मैं इस आनापान सती ध्यान सत्र में पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें, पाँव को क्रॉस कर लें, अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंत कार्य श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमारी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें सिर्फ वायु लगती है, पर जब हम अपनी सांस को अपनी जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापान सती के माध्यम से हम अपनी श्वास के साथ जुड़ते हैं। मूलतः यह ध्यान गौतम बुद्ध ने सिखाया था। आना का अर्थ है भीतर आती हुई सांस, व पाना का अर्थ है बाहर जाती हुई सांस, और सती का अर्थ है साथ रहना। इसलिए आनापान सती का अर्थ होता है अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहना। भगवान बुद्ध ने यह खोज की थी कि जब आप अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहते हैं तब आप निर्विचार हो जाते हैं। आपकी जागरूकता एक समय पर एक ही के साथ रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर और या फिर विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को अपने नासिका पर ले आते हैं तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते जाते हैं और निरंतर अभ्यास के साथ आप शून्य की अवस्था का अनुभव कर पाते हैं। जब आप शून्यता की अवस्था में दो विचारों के मध्य के इस शुद्ध अंतराल की पावन अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब जाने कि यही वह अवस्था है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित अनंत संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। यही शून्य से आप अपने जीवन में संयोगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं तब आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय या प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। यह शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा एक ऐसी औषधि है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। तो यह आपके लिए एक अभ्यास रहेगा जिसके द्वारा आप अपने सचेत और सक्रिय मन के परे जा सकें और अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकें। ध्यान की यह आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है अपनी पहचान को, अपने अहंकार को खोने का, सारे प्रतिरोधों को छोड़ देने का, अपने वाइब्रेशंस, अपनी स्पंदता को बढ़ाने का और समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। शुरू में आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। इसके बाद आप एक सुंदर मंत्र को सुनेंगे जिसके बोल हैं प्राणः अपानः सुषुम्ना हरि। यह मंत्र
आपको चेतना की आंतरिक गहराई में ले जाएगा। इस मंत्र में प्राण का तात्पर्य वह प्राण शक्ति है जो आपकी प्रत्येक अंदर आती सांस में मौजूद है, और अपान का तात्पर्य उस शक्ति से है जो सांस छोड़ते हुए सभी स्तरों पर आपको शुद्धि प्रदान करती है। और सुषुम्ना हमारे शरीर की वह नाड़ी है जिसके माध्यम से यह प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। और हरि का तात्पर्य है वह शक्ति जो आपको अपनी दिव्यता से और परम चेतना से जोड़ती है। तो दोस्तों, ध्यान के दौरान इस मंत्र को सुनते समय याद रखें कि आपको अपने श्वास के साथ एक हो जाना है। और अंत में हम ध्यान का समापन एक सुंदर प्रार्थना के साथ करेंगे, जिसमें हम सभी के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गहन और शक्तिपूर्ण ध्यान के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए आनापानसति के इस प्रयोग से अपनी चेतना में बुद्धत्व का बीज बोएं और सत्य चित्त आनंद का अनुभव करें। आइए ध्यान रूपी इस संजीवनी का, इस अमृत का पान करें। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपने नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस भीतर लें और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त महसूस करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहना है। उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली सांस के साथ बने रहें। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी रिलैक्स हो रहे हैं।
आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को समाहित होते हुए महसूस करें। वर्तमान के इस क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह पिघल जाने दें।